हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स अकेडमी। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स एंड लॉजिक्स पर। तो बच्चे, लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया, 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की। तो आज हम करेंगे अपना न्यू एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जरूर देख लेना, ओके, जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी बेनिफिट होगा। ओके, चलो आए आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चे, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्स फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, फाइंड द एक्स इन फॉलोइंग। तो आपके पास कितनी फिगर है? 2 फिगर है। फर्स्ट ये है और सेकंड बच्चे ये है। ठीक है, फर्स्ट में देखो आप, ये आपका कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल 125 एक्सटीरियर, 125 एक्सटीरियर, और ये एक्स दिए से आपने निकालना है। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का सम कितना? 360 डिग्री होता है। ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये पढ़ के। अगर कोई भी आपके पास बच्चे पॉलीगन गिवन है तो उसका सम आपका होगा कितना? 360 डिग्री। ठीक है, चलो अब पहले मैं मतलब रिव्यू कर लेती हूँ, फिर हम इसको अच्छे से क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला जो है आपका ये एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर एंगल एंड ये एक्स है, इसको आपने निकालना है ना। चलो, एंगल 125 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 125, सम कितना? 360 डिग्री। क्लियर? हमने सभी एंगल को सम किया तो 360 डिग्री इसका क्या आएगा बच्चे? आंसर। ठीक है, चलो 125 और 125 को करेंगे प्लस तो 255 प्लस एंगल x 360 डिग्री। ठीक है, एंगल x 360 डिग्री में से बच्चे ये हम इधर ले आएंगे, 250 डिग्री को कर देंगे हम माइनस। ठीक है, डिग्री को कर देंगे माइनस। तो जब माइनस किया तो देखो x 0 में से 0 गए 0, 5 6 में से 5 गए बच्चे कितना? 1 एंड 3 में से 2 गए 1। तो आंसर आपका आ गया 110। ये आपका आंसर x, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया 110, x इक्वल टू 110, और जो आपका ये आंसर है वो हुआ 110। क्लियर? चल, आई थिंक आपको यहाँ पे डार्क पेन से नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे पहले थोड़ा कर देती हूँ रब में। ठीक है, देखो जब ये एंगल निकालना था ना बच्चे तो वो आपका आ गया 10। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है यहाँ तक, आपको समझ आ रहे हैं यहाँ तक? अगर ये हो गया पार्ट तो हम नेक्स्ट करेंगे। अब हम इधर ही करेंगे, जल्दी जल्दी इसको उतार लो। सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा और फिर आगे हम इन सभी साइड्स को क्या किया, प्लस एंड जो सम होता है 360 डिग्री, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, चलो अब बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। मैं अब कर रही हूँ। चलो जी, हमें पता ही है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कोई भी इन अ पॉलीगन 360 डिग्री। अब आपके पास नेक्स्ट शेप के बारे में है। ठीक है, चलो देखो, देख सकते हो आप बच्चे, ये आपका एक्सटीरियर एंगल, ये तो हमें निकालना है, सीधी सीधी बात। ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे जब आपका कोई इस तरह से एंगल के ऊपर ऐसे बनता है तो यहाँ जान लो 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ऐसे बॉक्स बन रहा है, ये 90 है, बट ये कौन सा एंगल है? इंटीरियर, और इंटीरियर एंगल के मतलब ये बाहर वाला कौन सा होगा? ये होगा एक्सटीरियर एंगल। ये कौन सा होगा? एक्सटीरियर एंगल। अब जब ये दोनों एंगल बन जाते हैं तो ये एक स्ट्रेट
लाइन पे क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। मैं एक बार रब कर रही हूँ, फिर से देख लो। देखो ये तो आपको पता लग गया कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, बट इसके साथ बनाएगा ना एक एंगल, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सभी पे है। अब किसी भी पॉलीगन मैंने बताया था कि इस तरह से अगर लाइन करिए, मतलब इस तरह से कोई लाइन आ रही है स्ट्रेट, तो ऐसे बेंड हो रही है, तो ये बीच वाला एंगल होगा वो एक्सटीरियर ही होगा, वो एक्सटीरियर ही होगा, है ना। उसी तरह यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये अगर ये पूरा एंगल, अब ये पूरा एक लाइन पे, इस लाइन पे पूरा एंगल ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो मैं इस एंगल को 1 मान लेती हूँ और इस एंगल को मैं 2 मान लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक्सटीरियर एंगल यहाँ से भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाला इंटीरियर बन रहा है। देखो एक लाइन पे इस तरह एंगल बना अंदर, और ये बाहर वाला वो एक्सटीरियर, तो ये लीनियर पेयर बना रहे। एक स्ट्रेट लाइन पे इंटीरियर एंगल के साथ जो बाहर बच्चे बनता है वो आपका लीनियर पेयर बनाता है। ठीक है, वो देखो, इतना समझ आ गया। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। हो सो सॉल्यूशन पे आते हैं पहले। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री क्या बनाया, लीनियर पेयर। हाँ, क्योंकि एक लाइन पे दो एंगल इस तरह बन रहे हैं, तो सम कितना होगा इसका, तो 180 होगा। अगर 3 ट्राइंगल होते तो फिर हम इधर 360 ले लेंगे, नहीं फिर हमने 3 ये 60 डिग्री को तब भी 180, बट यहाँ पे एक लाइन पे बन रहा है। ठीक है, तो इसका सम 180 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इसको मैंने 1 एंगल माना, इसे मैंने 2 माना। समझ आई, इसे एंगल 1 इसमें, और ये पूरा एंगल बन के लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, अब देखो एंगल 1, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे बनना, तो स्ट्रेट लाइन की कौन सी होती है, 180 डिग्री की, सभी को पता ही है। ठीक है, चलो तो 1 एंगल 2 180 डिग्री, ये आपका बनना है लीनियर पेयर। ठीक है, अब एंगल 1 हमारे पास कितना है, ये आपका एंगल 1 माना मैंने, ये एंगल 2 माना। ठीक है, एंगल 1 कितना आपके पास, एंगल 1 हमें लेट करना है, तो एंगल 2 90 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल 1 आपका आ गया 180 में से 90 को माइनस किया, तो एंगल 1 यहाँ से आपके आ गया बच्चे 90 डिग्री, यहाँ पे आपका 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड किया, यहाँ से हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया। ठीक है, अब हमारे पास एंगल जो एक्सटीरियर एंगल था वो आ गया 90 डिग्री। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल था 90 डिग्री। अब हमें इसका पूरे का क्या करना है, सम करना है, सम करना है। ठीक है, ठीक है, अब सम करेंगे। चलो क्या क्या है आपके पास, क्या क्या है देखो, 90 डिग्री है प्लस 70 डिग्री है, और 90 है 70 है प्लस x है 60 डिग्री है, 90 डिग्री एक और निकाला हमने, बस यही है ना आपके पास, और सम होगा इसका 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर, अब आगे 9 और 7 बच्चे कितने होते हैं, 16 और 0 प्लस x, 9 और 6 कितने होते हैं 50 प्लस 360 डिग्री इक्वल टू आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लो, और 160 और ये कितना हुआ, इसको देखो अब, हो 160 डिग्री और 150 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ गया 310 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इतना समझ आ गया।
चलो अब इसका मैं यहाँ पे कर रही हूँ कलर चेंज करके। देखो x को मैं यहाँ पे रहने देती हूँ, 360 डिग्री में से मैंने 310 को कर दिया माइनस, तो आपका जो x का आंसर आया वो आ गया 50 डिग्री। x का आंसर आ गया 50 डिग्री। क्लियर? आई होप समझ आ गया आप लोगों को। अगर कोई डाउट है तो इसको बार बार आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे। आगे करें? चलो आगे करेंगे अब हम। सभी ने उतार लिया ना? चलो आगे बढ़ेंगे अब हम। अब है फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब हमने फाइंड करनी, क्या हुआ? अब हमने फाइंड करनी है साइड्स, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है साइड्स। एक आपको दी है, एक आपको दिए है 9 साइड्स, दूसरी साइड दिए हैं 15 साइड्स, ठीक है। 15 साइड्स दिए हैं। सो देखिए फॉर्मूला आता है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन, मैं पूरा ही रब कर रही हूँ, ध्यान से देखो पूरा सम सोल्यूशन दे रहे हम। देखो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला सम नहीं, हाँ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। और आपको पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है। अब उन्होंने कहा कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब हर एक रेगुलर पॉलीगन का हमें क्या फाइंड करना है? एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, ठीक है। उसके अब उन्होंने आपको बच्चे साइड्स दी है, साइड्स दी है मतलब यहाँ से एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा। एक्सटीरियर सबसे पहले याद रखो कि रेगुलर पॉलीगन्स क्या होती हैं। रेगुलर पॉलीगन्स है जैसे ये ट्राइंगल जिसकी इक्वल साइड्स है, इक्वल एंगल्स है, इक्वल लेंथ ऑफ लाइंस है, लेंथ भी बिल्कुल सेम है, साइड्स भी सेम और एंगल भी सेम है, वो आपका रेगुलर पॉलीगन है। अब वही चीज हमने यहाँ पे भी निकाल लेनी है, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, उन्होंने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए बोला, ये हमारा फॉर्मूला है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अब हमने निकाला है मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि साइड एक है, एक के किसी के निकालनी है ना हमने, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले देखो एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो इस तरह रहने दें, सम ऑफ कितना होता है 360 डिग्री अपॉन साइड्स कितनी दी है 9, कटिंग करेंगे 9 1 जा 9, 9 4 जा 40 और 0 40, तो आपका यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 40 डिग्री। समझ आ गया? यहाँ पे आपका 40 डिग्री क्या आ गया बच्चे, मिनट, ये क्या हो गया इसको, ठीक है 40 डिग्री। अगर मैंने यहाँ पे 50 डिग्री का निकालना है, 15 साइड्स का निकालना है, तो आपका हर एक एंगल जो हर ईच एक्सटीरियर एंगल वो कितना होगा 40 डिग्री। अब निकालना है 15 साइड्स का, तो सेम 360 डिग्री अपॉन 15 कर देना है, ठीक है। 15 1 जा 15,
यहाँ पे 24 डिग्री आंसर, 24 डिग्री का आंसर। क्लियर? चलो, अगर नहीं समझ आया यहाँ पे फिर से देख लो। 360 बाई 15 करना है हमने, है ना? तो 5 से कट गया 3 के टेबल में, 3 1 जा 3, कितना आ गया? ठीक है, कितना आ गया? ये आ गया आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 का 0, कटिंग हो गई। फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है? तो 2 के टेबल में यहाँ पे जो एक आपका 2 यहाँ पे बच रहा है वो 2 के साथ 0 के साथ लग गया, और 5 4 जा 20, ठीक है? यहाँ पे आपका आंसर आ गया ना 24 डिग्री। बच्चे अब क्लास बड़ी हो रही है तो कटिंग करना हमें सीखना नहीं ही पड़ेगा, बार बार हम इस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन, मतलब कितने साइड्स है रेगुलर पॉलीगन के जो कि मेजर कर सकती है हर एक्सटीरियर एंगल को। अब आपको 24 डिग्री बच्चे क्या दे दिया गया है? ये डिग्री में तो हमेशा क्या होता है? एंगल होता है ना? डिग्री में तो एंगल होता है, अब आपको दे दिया एंगल, तो अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है? साइड्स निकालनी है, तो फॉर्मूला वही चलेगा, रहेगा क्या काम? देखो यहाँ पे आ जाएगी नंबर ऑफ साइड्स, फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ साइड्स इधर सेम, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन, यहाँ पे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या था? मेजर ऑफ एक्सटीरियर, यहाँ पे आ जाएगा मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? वन एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? इतना समझ आ गया? चलो, अब नंबर ऑफ साइड्स हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है? यहाँ पे हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स, ऐसे ही। अब देखो, अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमें पता है 360 डिग्री होता है, और नंबर ऑफ साइड्स, आप नंबर ऑफ एंगल मेजर ऑफ कितना दिया है? दिया है 24 डिग्री। अब कटिंग कर लेंगे बच्चे यहाँ पे। देखो, अगर आपने कटिंग करनी है तब भी ठीक है, नहीं करनी तो डिवाइड करके भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप 12 से गए, यहाँ पे आपका आ गया बच्चे ना 2 के टेबल से करते हैं पहले कटिंग, ठीक है? 2 के टेबल से कटिंग करेंगे पहले, चलो कर लेते हैं पहले। आ जाओ, 2 1 जा 2, 2 2 का 4, ठीक है? अब इधर 2 1 जा 2, यहाँ पे लगा 16 कहाँ पे आता है? 18 पे, 8 0 का 0, ठीक है? फिर अब कटिंग करेंगे 6 से, 2 6 से 12, यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, ठीक है? अब फिर से कटिंग करेंगे 2 3 जा, यहाँ पे आ गया 45, अब यहाँ फिर से 1 15, आंसर आ गया 15 डिग्री। कटिंग भी हो गई। अगर डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, 24 डिग्री 24 से जाएगा, इसे बड़ा नहीं, 6 में से 4 गए कितना होगा? 2, ऊपर से आपने उतारा 0, इधर आ गया 1, 24 को 6 के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 4 से 22, तो 120, 5 के साथ पूरा चला गया, तो आपका इधर 15 डिग्री आंसर आ गया। सॉरी 15 आंसर आएगा, ये एंगल नहीं है, 15 आंसर आ गया आपका, ठीक है? 15 आंसर आ गया, कितनी? 15 साइड्स, ठीक है? 15 साइड्स आपका बच्चे आंसर आ गया, समझ आ गई? चलो आगे बढ़ेंगे अब हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th, ठीक है? अब बच्चे क्वेश्चन दिया गया है
कि हाउ मेनी साइड्स रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ इज 165। अगर क्या मतलब कितनी साइड्स होगी किसी रेगुलर पॉलीगन, अगर उसका एंगल कितना होगा 160 डिग्री। अगर मैं बात करूं किसी स्क्वायर की, ठीक है, तो आपको पता ही है इंटीरियर एंगल मीन्स अंदर वाले एंगल, और एक्सटीरियर एंगल जो हमारे, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो बाहर वाले एंगल। ठीक है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये आपका इंटीरियर हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, ये तो एक्सटीरियर एंगल होगा, और एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो क्या बना रहा है वो, लीनियर पेयर भी बना रहा है ना। अब मैं लेट कर लेती हूँ एंगल 1, इसे मैं कर लेती हूँ एंगल 2। अब यहां से पहले एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। इंटीरियर एंगल आपको दिया है 165 डिग्री। ठीक है, 165 डिग्री दिया, इतना समझ आ गया। अब हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 करना है। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किया मैंने, यहाँ पे आगे आपका 180, और ये बनाया उन्होंने लीनियर पेयर बना दिया। ठीक है, लीनियर पेयर बना दिया। अब एंगल 1 कितना है वो तो हमें निकालना है, एक्सटीरियर एंगल 1 ये आ गया, प्लस अंदर वाला 165 डिग्री और 180। ठीक है, एंगल 1 यहाँ से निकला तो 180 में से 165 में यहाँ पे माइनस कर देती हूँ अभी, यहाँ पे आ गया आपका 10। ठीक है, 5 आ गया, यहाँ पे बचा 7, तो यहाँ पे आ गया कितना 15। तो एंगल 1 आपका आ गया 15 डिग्री, मीन्स आपका एक्सटीरियर एंगल आ गया कितना 15 डिग्री। यहां से एक्सटीरियर एंगल तो हो गया अब फाइंड। अब हमने आगे निकालना, मैं आगे रब कर देती हूँ, अब आप इतना पहले लिख लो। ठीक है, क्योंकि गिवन आपको यहाँ पे एंगल ही है, यहाँ पे भी आपका नंबर ऑफ साइड्स वाला ही फॉर्मूला बच्चे लगेगा। इतना आपने डाल लिया है, अब हम आगे करेंगे। चलो, अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हो गया इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन कितना, यहाँ पे क्या आएगा, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, या 1 एंगल लिख लो, 1 एक्सटीरियर एंगल लिख लिया करो। ठीक है, अब हमने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमें पता है 360 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल निकाला था 15 डिग्री, तो कटिंग करेंगे सीधा 24 डिग्री आएगा आंसर। तो हर एक आपकी जो साइड आई है डिग्री, सॉरी मैं लगा देती हूँ बार बार। ठीक है, आपका जो नंबर ऑफ साइड्स आई हैं, जो आपके नंबर ऑफ साइड्स आई हैं वो यहाँ पे आई है 24। ठीक है, 24 साइड्स होंगी एक रेगुलर पॉलीगन की अगर एंगल होगा 165 डिग्री इंटीरियर एंगल। ठीक, आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब 5th का जो ए पार्ट है उसमें बोला इज अ पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विद मेजर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। कहते हैं अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो तो क्या पॉसिबल है कि वो रेगुलर पॉलीगन हो। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 डिग्री है, ध्यान से क्वेश्चन को समझो, इज अ पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन अगर एंगल है एक्सटीरियर एंगल कितना 22 डिग्री। ठीक है, तो अब करते हैं हम इसको। दिया आपको बच्चे एंगल, तो नंबर ऑफ साइड्स लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा सम ऑफ
एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, अपॉन में मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब सम कितना है एक्सटीरियर एंगल का पता है 360 डिग्री, और नीचे जो आपको एक्सटीरियर एंगल दिया वो 22 डिग्री दिया है ना। देखो ये 11 से कटा, ये कटा 180 डिग्री से। अब फर्दर ये कट सकता आगे? नहीं, नहीं कट सकता। वन 180/11 डिग्री आ गया। ये फर्दर नहीं कर सकता बच्चे, क्योंकि ये आएगा डेसिमल में आंसर। तो कोई रेगुलर जो पॉलीगन की साइड्स हो, जो मतलब रेगुलर पॉलीगन का जो रेगुलर पॉलीगन की साइड्स होगी, साइड से बनना एंगल, साइड से होंगी, क्या वो डेसिमल में होती है? नहीं, डेसिमल में नहीं होती। तो आप बोल दोगे नो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डेसिमल में आ गया आंसर आएगा, ठीक है। तो आप बता दोगे यहाँ पे रीजन, आप यहाँ पे लिख के बताओगे जो मैंने वहां पे लिख दिया है, ठीक है। चलो अब उन्होंने बोला क्या इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल सेम वही चीज है, मैं अभी पीछे जाती हूँ क्वेश्चन में। अभी ऐसे यहाँ पे 22 डिग्री बच्चे दिया, यहाँ पे 22 डिग्री दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको दिया 22 डिग्री। तो उसी तरह यहाँ पे आपको दिया, क्वेश्चन पढ़ो, कैन इट एनी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाई। क्या रेगुलर पॉलीगन में अगर 22 डिग्री होता है तो मतलब रेगुलर पॉलीगन में भी अगर इंटीरियर एंगल की बात करें, पीछे एक्सटीरियर अब इंटीरियर, अगर इंटीरियर एंगल भी 22 हो तो क्या रेगुलर बन सकेगा? वही अब आपने यहाँ पे भी सॉल्व करके बताना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आ गया। अब इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि अगर आपके पास कोई भी बच्चे पॉलीगन है तो इसके जो साथ ये आप मान लो ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये बाहर वाला एंगल अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं हम? 180 में से माइनस, है ना। मेरा कहने का मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है वो कैसे निकालेंगे, है ना, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, अब एक्सटीरियर एंगल निकाला क्योंकि इंटीरियर आपको फिर से उन्होंने वही बोला है कि 22 ही होगा, ठीक है, 22 ही होगा। अब देखो एक्सटीरियर एंगल निकाला है यहाँ पे क्योंकि हमने पीछे सारा वैसे निकाला है, तो कैसे निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल? 180 में से माइनस कर देंगे 22 को, तो माइनस करेंगे, इधर कैरी लिया तो 8, ठीक है, 7 में से 5 तो 1, यह है आपका 158, ठीक है। 158 एंगल की बात की, नंबर ऑफ साइड्स निकालो और आंसर आ जाएगा आपका। फिर से मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे आ गया आपका 360 डिग्री, यहाँ पे मेजर ऑफ एक्सटीरियर 158, तो ये भी आपका जो आंसर आएगा वो भी किसमें 2 के टेबल से साथ कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 180 डिग्री, यहाँ पे आ गया आपका 79, तो ये भी आपका बच्चे आया डेसिमल में आंसर आएगा, जो कि नो आंसर, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेसिमल में किसी भी पॉलीगन की अगर ट्राइंगल है, अगर स्क्वायर है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसके जो बच्चे साइड वो डेसिमल में नहीं होते, ठीक है। अब आगे है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब इंटीरियर एंगल किधर बनते हैं? इंटीरियर एंगल होते हैं अंदर वाले एंगल, है ना। तो जैसे ये मैंने ट्राइंगल ले लिए एक, अब ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर, अब हमें पता तो नहीं है, मैं एक्स सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग टू द मैं क्वेश्चन चलती हूँ, अगर मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखूँ तो x प्लस एक्स, यहाँ पे आ गया आपका बच्चा कितना 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री आया, ठीक है। यहाँ पे आपका 3x
180 डिग्री, x 180 अपॉन 3 आ गया। तो आपका जो मिनिमम एंगल है वो पॉलीगन का कितना होगा, 60 डिग्री। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ 60, 60 और 60, तो टोटल कितना हुआ ये मिलाकर 180। ठीक है, तो हर एंगल मिनिमम एंगल कितना होगा इसका 60, उसका आंसर आ गया आपका 60 डिग्री। यस इट इज अ पॉसिबल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया इधर। अब आगे चलेंगे। अब है क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल और रेगुलर पॉलीगन। कहते हैं अगर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, कितना मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगी रेगुलर पॉलीगन बन जाए। फिर से मैं वही ट्रायंगल में आती हूँ। यहाँ पे अगर वो 60 डिग्री बन रहा है तो ये अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे भी ये होगा आपका कौन सा, एक्सटीरियर। ठीक है, ये तो होगा आपका एक्सटीरियर एंगल, समझ आ गया, यहाँ पे होगा एक्सटीरियर। तो टोटल अगर मैं एक्सटीरियर एंगल, आपको पता है कि किस तरह निकालते हैं, 180 में से माइनस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ एक्सटीरियर। ठीक है, सो एक्सटीरियर एंगल देख लो बच्चे, 180 में से माइनस कर देना हमने इस वाले, इस एक्सटीरियर एंगल को माइनस करना है इसमें से, मतलब इसका टोटल 180 में से माइनस करेंगे इंटीरियर को तो एक्सटीरियर निकल जाएगा। तो कितना आ गया 120। तो मैक्सिमम एंगल कितना होगा, मैक्सिमम एंगल कितना होगा 120। मैक्सिमम एंगल कितना होगा इसका 120 होगा। एक पॉलीगन को बनने के लिए मैक्सिमम एंगल 120 अगर एक्सटीरियर एंगल पूछा हो। ठीक है, समझ आ गया, आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ होती है क्लास खत्म। 3.2 होती है कवर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।